क्या आपने कभी उस भयानक जंगल की कहानी सुनी है जहां अंधेरी रात में सरकटा भूत घूमता है। एक रात रमन्ना अपनी गर्भवती पत्नी और सास के साथ उस जंगल से गुजरता है जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह को हिला कर रख दिया। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई का वो काला पहलू है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन्ना है। मैं ओडिशा के गंजाम जिले के एक छोटे से गांव का साधारण किसान हूँ। मेरी पत्नी सीता गर्भवती थी और वो अपनी माँ के पास मायके गई थी जहाँ वो उसकी देखभाल कर रही थी। बच्चे के जन्म के आखिरी महीने में मैं उनके गांव में ही ठहरा हुआ था। उस शाम अचानक सीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मैंने फौरन एक पैरों से चलने वाली रिक्शा का इंतजाम किया और अपनी सास लक्ष्मी के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल तक का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था जो उस गांव से कई किलोमीटर दूर था। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। सूरज डूबने ही वाला था। हमने लालटेन जलाई हुई थी और उसी रोशनी में रिक्शा वाला पेडल मारकर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रिक्शा चालक लगातार भगवान का नाम जप रहा था जैसे वो डर से कांप रहा हो। सीता दर्द से कराह रही थी और उसकी माँ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। वो चारों ओर डर से देख रहे थे और बोले, आज शनिवारी अमावस की रात है। आज का योग मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है और भगवान का नाम जपने लगी। फिर उसने रिक्शा वाले से कहा, जल्दी जल्दी चलाओ। कई घंटों की मशक्कत के बाद हम हॉस्पिटल पहुंच ही गए। हमने सीता को जल्द से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने हमें बताया कि सीता और बच्चा दोनों सुरक्षित है। ये सुनकर मेरे दिल को बड़ी राहत मिली। हमारा एक प्यारा बेटा हुआ है, लेकिन मेरी सास की जिद थी कि हमें जल्द से जल्द गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ डर सताए जा रहा था। उनका मानना था कि बाहर रहना आज सुरक्षित नहीं है। जल्दी घर चलते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। इस हॉस्पिटल में रहने की सुविधा भी नहीं थी और आसपास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने अच्छे से जांच और सलाह देने के बाद हमें जाने की अनुमति दे दी। हमने वापस लौटने का फैसला किया। जल्दी से मेरी सास रिक्शा में बैठ गई। उसके बाद मेरी पत्नी बच्चे को लिए बैठी और फिर मैं बैठ गया और हमारी रिक्शा चलने लगी। जैसे ही हम उस घने जंगल में दोबारा दाखिल हुए, हवाएं तेज होने लगी। जंगल के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ बढ़ गई और आसमान में काले बादल छा गए। एक तेज आवाज़ से बिजली कड़की जिससे पूरा जंगल दिन के समान रोशनी से भर गया। फिर अचानक बुझ गया। बिजली की आवाज़ सुनकर बच्चा रोने लगा। मेरी सास बोली, बच्चे के कान बंद कर दो, वो डरेगा नहीं। यह कहते वक्त धीमी बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ समय बाद बारिश तेज हो गई तो हमने रिक्शा का कवर ऊपर कर लिया जिससे हम बारिश के पानी से बच रहे थे। लेकिन जब बारिश का पानी गर्म लालटेन के कांच पर पड़ा, वो तुरंत ही वो फूट गया और पूरा अंधेरा छा गया। कांच के कुछ टुकड़े मेरी सांस के हाथ पर लगे पर ज़्यादा चोट नहीं थी, बस हल्का सा खून नीचे गिर गया था। मैंने उनके हाथ पर एक कपड़ा बांधा। माहौल अब और भी डरावना हो गया। हम उस बिजली की हल्की रोशनी से ही थोड़ा बहुत देख पा रहे थे।
और आगे बढ़ रहे थे। रिक्शा चालक अब बुरी तरह भीग रहा था, पर वो तेजी से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। लालटेन की रोशनी अब नहीं थी, रास्ता साफ दिख नहीं रहा था और रास्ते पर जगह जगह कीचड़ बनना शुरू हो गया था, जिससे हमारी गति और भी धीमी हो गई थी। इसलिए रिक्शा वाला नीचे उतरकर धक्का मार रहा था। मैंने उससे कहा, रुको भैया, मैं भी उतर जाता हूँ और तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें कम वजन ढोना पड़ेगा। अब मैं भी बारिश में भीग रहा था। धीरे धीरे बारिश कम हो गई, पर रास्ता अभी भी ठीक नहीं था। हम बस आसमान की बिजली की चमक पर निर्भर थे। बारिश छूटने लगी और धीरे धीरे जंगल में कोहरा बढ़ने लगा। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे हमारे आसपास के पेड़ों से टहनी टूटने की आवाज़ और कीचड़ में छप छप करती आवाज़, जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। एक बार बिजली कड़की और सामने धुंध में लिपटा हुआ एक साया नजर आया, जैसे एक बिना सर वाला लंबा आदमी खड़ा हो, और फिर रोशनी बुझते ही गायब हो गया। जब दूसरी बार बिजली कड़की तो वो आकृति हमारी ओर पास आ गई थी। रिक्शा चालक घबराकर रिक्शा रोक देता है। सीता की माँ हमें शांत रहने की हिदायत देती है, लेकिन रिक्शा चालक डर के मारे भागने की कोशिश करता है और रिक्शा को वहीं छोड़ देता है। सीता घबराकर चीखने लगी और बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे शांत रहने को कहा। गांव अब नज़दीक है, जल्दी हम पहुंच जाएंगे, चिंता ना करो। लेकिन तभी रिक्शा चालक की जोर की चीख सुनाई दी, जो उन पेड़ों के पीछे से आई। मैं उसी ओर भागने लगा। मेरी पत्नी बोली, आप वहाँ मत जाइए, हमारे पास रुकिए। लेकिन मैंने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी आया। और मैं आवाज़ का पीछा करने लगा। मैंने वो फूटा हुआ लालटेन उठाया, उसमें से केरोसिन निकाला और एक डंडे पर डालकर आग लगाकर मसाल बनाया और आगे बढ़ने लगा। रिक्शा वाले के कराहने की आवाज़ आ रही थी। मैं लगभग 100 मीटर दूर जाकर उसके पास पहुंचा। वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसके गले और छाती पर बुरी तरह से नोचने के निशान थे। मैंने उसे कंधे से उठाया और चलने लगा। जल्दी से गांव पहुंचना था। अब ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, सुबह होने ही वाली थी, पर अंधेरा अभी तक छूटा नहीं था। तभी दूर से सीता की चीखने की आवाज़ आई, साथ ही उसकी माँ की भी कराहने की आवाज़ आई। बच्चा बहुत बुरी तरह से रोए जा रहा था। मैंने रिक्शा वाले को कंधे पर लादकर अब दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं रिक्शा के पास पहुंचा, मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो सिर कटा भूत, जिसका बस धड़ ही था, उसके हाथ मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी। सीता चीखे जा रही थी और उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे लाठी मार रही थी, पर उस सिरकटे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैंने रिक्शा वाले को वहीं गिरा दिया और रिक्शा की ओर भागने लगा। मैंने मशाल उसके आगे की ओर बढ़ाई और हमला किया। उसने मेरी सांस को बुरी तरह घायल कर दिया था। जगह जगह चाकू से काटने जैसा घाव चेहरे, हाथ और गले पर थे, जिससे खून रिस रहा था। तभी सूरज की हल्की हल्की रोशनी आसमान में आने लगी और वो सिरकटा अचानक से गायब हो गया और धुआं धुआं हो गया। मैंने रिक्शा वाले को उठाकर रिक्शा में लादा और मैं खुद रिक्शा चलाकर गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही समय में हम गांव पहुंच गए। मैंने सीता से पूछा, यहाँ हकीम का घर कहाँ पर है?
उसने रास्ता बताया और जल्द ही उसके घर पहुंचे। मैंने तुरंत उसका दरवाज़ा खटखटाया। हकीम ने हमें देखकर डर से कांप उठा। हम सब खून से लथपथ थे। उन्होंने सीता की माँ और रिक्शा वाले की मरहम पट्टी कर दी, पर वो हकीम बोला इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैंने तुरंत उस हकीम के साथ वापस हॉस्पिटल जाने का फैसला किया और सीता और बच्चे को घर में छोड़ आया। हमें फिर से उसी रास्ते से जाना था। सीता मेरे साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा तुम यहाँ रुको, मैं आ जाऊँगा जल्दी। सीता जिद की मेरे साथ जाने का, पर मैंने मना किया। घर में रहो तुम, मैं माँ का ख्याल रखूँगा। कुछ घंटों बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे। दोनों ही गंभीर रूप से घायल थे। उनका इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा था। सब पूछ रहे थे हमारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा आप यकीन नहीं करोगे हमारे साथ क्या हुआ। वो लोग सोच रहे थे हमारे ऊपर लुटेरों का हमला हुआ होगा, पर मैंने जब सिरकटा भूत का हमला बताया, डॉक्टर यकीन नहीं कर रहे थे, पर वो गांव का हकीम यकीन किया। उसने बोला कि हमारे गांव में एक दुखद मौत हुई थी। उसकी मौत सालों पहले एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। वो बहुत ही लंबे बाल सर में रखता था। वो कई तंत्र साधना भी किया करता था, जिसके वजह से वो बाल नहीं काट रहा था। कहते हैं कि वो जब गन्ने का रस निकालते समय कोल्हू का बैल के चक्के में फंस गया था, जिससे उसकी बाल उस चक्के में फंस गई थी और अंदर खींच लिया गया था, जिसके वजह से उसका सर और गर्दन पिस गई थी और कट गई थी। गांव के लोग हमेशा उसकी बुरी ताकतों की बातें करते थे, लेकिन किसी ने खुलकर इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वो कभी कभार वही इलाके में देखा जाता है, क्योंकि उसकी मौत उसके पास ही हुई थी, जहां उसके घर के गन्ने के खेत हुआ करते थे और वो वही गन्ने का रस निकाला करता था। ये दर्दनाक हादसा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर कुछ समय बाद एक नर्स आई और बोली वो आदमी अब खतरे से बाहर है, पर एक बुरी खबर है, वो औरत को हम बचा नहीं सके। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत बहादुरी से सिरकटे से मुकाबला किया था। अपनी बेटी और नाती को बचाते बचाते खुद अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। सच्चाई का सामना करने के बाद मैंने गांव वापस आया और अंतिम संस्कार की तैयारी की। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने इस भयानक सच्चाई की पुष्टि की। उन्होंने मुझे बताया कि उस सरकटे भूत को पहले भी कई लोग देख चुके हैं, लेकिन कोई भी उसके अस्तित्व को साबित नहीं कर पाया था। बुजुर्गों ने माना कि अब समय आ गया है कि उस पीड़ित आत्मा को शांति के लिए अनुष्ठान किया जाए। गांव में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। बुजुर्गों ने मेरी मदद से उन सभी आवश्यक रस्मों को अदा किया जहां उस सरकटे भूत का सामना हुआ था। वातावरण में तनाव स्पष्ट था, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं सीता की माँ की मौत से अब भी दुखी था, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि अब उस आत्मा को शांति मिल गई है। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और अब वो जंगल का रास्ता मात्र एक साधारण पथ बन गया, जिससे लोग अब किसी डर के बिना पार कर सकते थे। और लक्ष्मी जी का बलिदान भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपने मातृत्व शक्ति से अपने बेटी और नाती को बचा पाई, एक अभेद्य ढाल बनकर उभरी। गांव ने इस घटना से उभरते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन सिर कटे भूत की कहानी अब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहेगी। विश्वास और हकीकत के बीच की पतली रेखा की याद
ये कहानी दिलाती रहेगी। दोस्तों, आपको ये सरकटे भूत की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप अपना कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए ईमेल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना कहानी लिख भेजिए। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी हो। अगर आपको ऐसी ही भूतिया रहस्यमयी डरावनी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली शानदार कहानियाँ आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।